जुलाई में जब पीएम मोदी यहाँ पे रशिया गए थे एंड पुतिन को मिले थे, तो वेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे परेशान था कि आखिर पीएम मोदी यहाँ पे रशिया क्यों गए एंड पुतिन से क्यों मिले। जेलेंस्की ने तो यहाँ तक कह दिया कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के जो लीडर है वो वर्ल्ड के ब्लडी क्रिमिनल को यहाँ पे गले लगा रहे हैं। यूएसए के जो एम्बेसडर है टू इंडिया, उन्होंने भी यहाँ पे कमेंट किया कि इंडिया को अगर लगता है कि वो वॉर जो है उनसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो इंडिया यहाँ पे गलतफहमी में जी रहा है। इस टाइम पे यहाँ पे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बहुत लेक्चर दिया इंडिया को, बहुत सारे आर्टिकल पेश हुए, मीडिया ने भी बहुत सारे यहाँ पे सवाल पूछे, क्योंकि वेस्ट को यहाँ पे यही लगता है कि यूक्रेन रशिया की वॉर का एक ही समाधान है, रशिया को यहाँ पे पूरी तरीके से आइसोलेट कर दो, रशिया इतना अकेला हो जाए कि वो अपने आप वॉर बंद कर दे। बट क्या इन लोगों को ये नहीं पता कि रशिया के पास बहुत सारा ऑयल है, नेचुरल गैस के रिजर्व है। वॉर के बाद तो इनकी इकोनॉमी और ज़्यादा ग्रो की है। इसके बाद मोदी जी यहाँ पे अगस्त में यूक्रेन भी गए थे। अब यूएसए का सीन देखो तो अगर यूएसए में जो इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर में, उसमें ट्रंप यहाँ पे चुन के आते हैं तो ये वॉर यहीं पे यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कमला हैरिस यहाँ पे जीत के आती है तो ये वॉर इतनी जल्दी ख़त्म होने वालों में से नहीं है, ये वॉर और यहाँ पे लंबा चलने वाली है। लेकिन इन सब में दुनिया में अगर किसी एक कंट्री को याद रखा जाएगा तो वो है यहाँ पे भारत। दुनिया याद रखेगी कि भारत ने किस तरीके से दोनों यहाँ पे बैलेंस किया है। ऐसे कोई भी कंट्री के लीडर आपको देखने को नहीं मिलेंगे इस टाइम पे, बड़ी कंट्री के लीडर कि जो रशिया भी गए इन यूक्रेन भी गए और दोनों कंट्री में यहाँ पे उन्होंने वॉर के टाइम पे विजिट किया। ऐसे कोई भी यहाँ पे लीडर वर्ल्ड में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मोदी जी के अलावा कोई लीडर यहाँ पे नहीं गया है। जो बाइडेन की बात करें तो वो सिर्फ यूक्रेन गए हैं। ऋषि सुनाक, जर्मनी के ओलाफ शॉल्ज, वो सब यूक्रेन गए हैं। शी जिनपिंग की बात करें तो यहाँ पे मॉस्को गए हैं। पुतिन जो है वो उन्होंने चाइना को विजिट किया, नॉर्थ कोरिया को, वियतनाम को विजिट किया। ये आप ओवरऑल पिक्चर देखो ना तो सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स यहाँ पे खेल रहे हैं। यूक्रेन अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है जिसको यहाँ पे पूरा वेस्ट का सपोर्ट है। रशिया अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है जिसको चाइना और दूसरे एक दो कंट्री का यहाँ पे सपोर्ट है। इन सब के बीच में अगर कोई पीस की, कोई डिप्लोमेसी की, डायलॉग की यहाँ पे बात करता है तो वो एक ही कंट्री है यहाँ पे, भारत। सिर्फ भारत ही है जो बोलता है कि आप बैठो तो सही, बात तो करो, बात करके ही इसका सॉल्यूशन यहाँ पे निकलने वाला है। अमेरिका को लगता है कि वो बहुत सारे हथियार यहाँ पे यूक्रेन को सप्लाई कर देंगे, बहुत सारा पैसा दे देंगे, एड दे देंगे, तो इससे यूक्रेन जो है वो एक टाइम आएगा और यूक्रेन इन पे वॉर जीत जाएगा और रशिया से इनका बदला पूरा होगा। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या यूक्रेन इतने बड़े रशिया को यहाँ पे हरा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ये होने ही नहीं वाला है। यहाँ पे इन सब में रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इजराइल हमास हो गया, इन सब में अगर सबसे ज़्यादा किसी का फ़ायदा हो रहा है तो वो अपना एक अलग कंट्री है जो चुपचाप इन सबको देख रहा है, एंड वो है यहाँ पे चाइना। यस, क्योंकि इन सब की वजह से यूएसए है वो पूरी तरीके से यहाँ पे चाइना को काउंटर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे यूक्रेन को हथियार भेज रहा है, यहाँ पे इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, दोनों को कंट्री को यहाँ पे इतने पैसे भेज रहा है। इन सब में यूएसए इतना उलझ गया है कि वो चाइना को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काउंटर नहीं कर पा रहा है। एंड अब पिक्चर भी देखो, जब G20 यहाँ पे इंडिया में हुआ था तब आईमेक कॉरिडोर की बात की गई थी, जिससे भारत को यहाँ पे सऊदी, दुबई यहाँ से जोड़ के, इजराइल में से जोड़ के यूरोप तक पहुँचाया जाएगा। ये पूरा कॉरिडोर क्रिएट किया जाएगा जिसमें यूएसए भी इसको सपोर्ट करेगा। एंड ये यूएसए एंड भारत का बहुत बड़ा प्लान था यहाँ पे। अब अगर ये हो जाता तो सऊदी एंड इजराइल के रिलेशन है वो यहाँ पे ठीक हो जाते। इससे भी परेशानी किसको होती? चाइना को। उसके बाद क्या हुआ? इजराइल हमास वॉर हो गया, तो इससे अब सऊदी एंड इजराइल के रिलेशन अभी वो लंबे टाइम तक तो ठीक नहीं होने वाले हैं। तो इन सब में अगर कोई मज़े ले रहा है, अगर किसी का यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है तो वो है यहाँ पे चाइना।